10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर सन 2024 सेट 1 HV सेट है का प्रश्न नंबर 22 पार्ट नंबर 4 लिखा है 22वें का 22 प्रश्न में लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। का नंबर इसमें है। प्रश्न में 6 खंड दिए हैं, 5 खंडों को हल करना, लेकिन सब 6 खंड आपको हल करके दिखा दिए जाएंगे यहाँ। तो प्रश्न खंड का है 2 ऐसे क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। माना पहला या पहली विषम संख्या का, पूर्णांक को विषम संख्या भी कह सकते हैं। माना पहली विषम संख्या या पहला विषम धन पूर्णांक कह सकते हैं। पहली विषम संख्या बराबर x, तो 2 क्रमागत कह रहा, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, तो दूसरी क्रमागत का मतलब होता क्रम से आने वाली, तो क्रमागत विषम संख्या। पहली विषम संख्या अगर x है तो दूसरी विषम संख्या होगी x + 2, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। पहली 1, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, 2 का अंतर होता है। तो पहली अगर x है तो दूसरी होगी x + 2, ये दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। अब कह रहा है कि ऐसे 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। शर्तानुसार शर्त क्या कह रही है? शर्तानुसार शर्त कह रही है, इसमें शर्त में है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 290, यानी x का वर्ग और प्लस x + 2 दूसरी संख्या है इसका वर्ग बराबर 290, ये कह रहा प्रश्न में। तो ब्रैकेट खोलेंगे हम, x² का हो जाएगा x² और x + 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ से। तो सूत्र होगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, तो वही यहाँ लगेगा। x² पहले होगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस 2ab, 2 और a का मान x है, b का मान 2 है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4x बराबर 290। ये इतना आ गया यहाँ से। फिर x² यहाँ जोड़ देंगे तो 2x² होगा, प्लस 4x यहाँ 4x लिख देंगे, प्लस 4 ये लिख देंगे 4 बराबर ये 290 है। तो अब यहाँ से 2x² ये लिखा, प्लस 4x है, प्लस 4 और माइनस ये 290 इधर हो गया, पक्षांतर करके ले आए, यहाँ बचा 0। तो ये हुआ 2x² प्लस 4x प्लस 4 क्या इससे घटाएंगे, प्लस 4 माइनस 290 है, तो घटाएंगे तो माइनस में उत्तर आएगा, तो आ जाएगा -286 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस 286 बराबर 0। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे होगा x² प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2 × 9 2 2 चौको 8 2 3 6 बराबर 0 हुआ। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हुआ x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर ये 0 बटे में इधर 2 आ जाएगा, तो हल करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर यहाँ 0 हुआ। अब हम इसके त्रिपद व्यंजक से गुणनखंड करेंगे, तो सबसे आगे यहाँ 1 माना जाएगा और लास्ट में 143 है, तो गुणा करेंगे आ जाएगा 143। अब हम 143 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका अंतर आ जाए 2। तो अगर हम 13 को 11 से गुणा करें तो 143 आएगा। फिर यदि हम 13 से 11 घटा दें तो 2 बचेगा, तो यही जोड़ा हम यहाँ पे 2 की जगह लिखेंगे, हो जाएगा x² प्लस 2 की जगह लिखेंगे 13 माइनस 11, ये x हुआ माइनस 143 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे हो जाएगा x² प्लस 13x और प्लस माइनस गुणा माइनस ये 11x हुआ माइनस 143 बराबर 0।
अब जोड़ा बनाएंगे। पहले जोड़े में यहाँ पर x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 13। दूसरे जोड़े में 11 कॉमन होगा तो x माइनस कॉमन लिया, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 11 पढ़ा कई बार पढ़ेंगे, 143,000। 11 का नम 11, 11 3 14, इधर 3 इधर 3, 33 होगा। गेट 33 बराबर 0। तो x प्लस 13 इस ब्रैकेट में, x प्लस 13 इस ब्रैकेट में, तो x प्लस 13 वाला ब्रैकेट कॉमन हो गया। यहाँ x प्लस 13 वाला ब्रैकेट को हमने कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 11 बराबर 0। तो पहले लिखेंगे हम x प्लस 13 बराबर 0, यहाँ बाउंड्री खींचेंगे, इधर लिखेंगे x माइनस 11 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 0 माइनस 13, x बराबर आएगा माइनस 13। माइनस वाली गिनती अमान्य कर देंगे, लिखेंगे अमान्य, प्लस वाली को ले रहे हैं। तो यहाँ पर x माइनस 11 बराबर 0 है तो x बराबर आया 0 प्लस 11, तो x बराबर हो गया 11। तो पहली विषम संख्या 11 आ गई। अतः पहली विषम संख्या हमने x ही तो माना था यहाँ पर, तो x का मान 11 आ रहा। पहली विषम संख्या बराबर 11। तो दूसरी विषम संख्या यहाँ पे मानी गई है x प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 लिखा। तो दूसरी विषम संख्या के लिए x का मान रखेंगे 11 यहाँ, प्लस ये 2 है, 11 2 13 हो गया। तो उत्तर में आंसर में आया अतः दोनों क्रमागत विषम धन पूर्णांक बराबर, दोनों क्रमागत विषम धन पूर्णांक बराबर 11 तथा 13, यही हमारा आंसर हो गया। खंडखा प्रश्न संख्या 22 का खंडखा में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो इसमें सिद्ध करना है, खास तौर हल कर रहे हैं। हल प्रश्न में कह रहा, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। पहले तो हम चित्र बना दे रहे हैं। ये हमारा एक छोटा वृत्त है, और एक ये बड़ा वृत्त है। प्रश्न में कह रहा है कि दो संकेंद्री, इनका केंद्र एक ही है, ये केंद्र बिंदु है, यही केंद्र बड़े वाले का है, यही केंद्र छोटे वाले का, इसको हमने O मान लिया। तो दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा मान लीजिए ऐसे इधर जा रही है, यही छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। इस बिंदु पर छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो इस बिंदु को हमने मान लिया C है बिंदु ये। तो स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यानी इस बिंदु पर ये जीवा समद्विभाजित करेगी। तो इसमें हम पहले तो इसको हमने ये दूरी इसको बना लिया है, ऐसे मान लिया हमने बना लिया है। इसकी त्रिज्या हो गई छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r हुई। फिर हम इसको जब इससे मिलाएंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बनेगी, इसको हमने कैपिटल R कह दिया। इसी प्रकार इधर भी अगर मिलाएंगे
तो ये भी हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या बनेगी, इसको भी हम कैपिटल आर कह देंगे। इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम बी रखा, और यहाँ बिंदु सी है, ये बिंदु ओ है। तो हमको सिद्ध करना है, यहाँ हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AC बराबर CB, AC बराबर CB या AC बराबर BC, यही सिद्ध करना है हमको। तो अब यहाँ पे हल करेंगे, लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हल करेंगे, चाहे उपपत्ति लिखें चाहे खाली ऐसे ही हल कर सकते हैं सीधे, उपपत्ति लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में हो जाएगा OA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। तो OA का मान यहाँ R है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिखेंगे हम, प्लस OC का मान यहाँ स्मॉल r है, तो स्मॉल r का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ से बना AC स्क्वायर हम रोक लेंगे, तो AC स्क्वायर बनेगा बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर के। ये AC स्क्वायर का मान इतना हुआ, इसको हमने बॉक्स में बंद किया। तो यहाँ से या फिर हम कह सकते हैं AC बराबर, या फिर AC बराबर हो सकता है कि अंडर रूट के अंदर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसको हमने बॉक्स में ये बंद कर दिया इस तरह से, और इसको हमने समीकरण 1 भी कह दिया। तो अब हम लिखेंगे, अब त्रिभुज CBO में, त्रिभुज CBO में ये हुआ OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर होगा। तो OB स्क्वायर और OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, तो यहाँ से OB का मान है, यहाँ पर OB का मान कैपिटल R है, तो यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल R का स्क्वायर बराबर OC स्मॉल r है, स्मॉल r स्क्वायर लिख देंगे, प्लस CB स्क्वायर यहाँ लिख देंगे हम। तो यहाँ से CB स्क्वायर को हम रोक लेंगे, CB स्क्वायर बराबर होगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से खाली CB बराबर आएगा अंडर रूट के अंदर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसको हम बॉक्स में घेर देंगे। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यहाँ पर R स्क्वायर अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अंडर रूट में लिखा है, ये CB बराबर, यहाँ भी कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर, ये AC बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि AC बराबर CB, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, प्रूव्ड हो गया, यही हमारा आंसर हुआ। अब पार्ट गा, प्रश्न 22 का पार्ट गा, प्रश्न 22 में पार्ट गा है। पार्ट गा में लिखा है चित्र में, ये चित्र दिया गया में LM पैरेलल टू CB, LM ये है, ये CB के समांतर है, और LN ये है, ये समांतर है CD के। यहाँ चित्र बना हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा BM बराबर AN बटे DN, ये सिद्ध करना है। तो हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है,
दिया है कि एम एल या एल एम इज पैरेलल टू सी बी या बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, ये दिया गया। तो लिखेंगे अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के अनुसार, अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय के अनुसार आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय होगी कि ए एम बटा बी एम, सॉरी गलती से भी लिखा गया, ये ए एम हुआ, ए एम बटे बी एम बराबर ए एल बटे सी एल। ये समीकरण 1 है। तो त्रिभुज ए सी डी में दिया है एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये दिया गया है। लिखेंगे अतः आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से होगा ए एन बटे एन ओ बराबर ए एल बटे सी एल। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए एल बटा सी एल बराबर ए एम बटे बी एम, और इसी प्रकार समीकरण 2 में भी लिखा है कि ए एल बटे सी एल बराबर ए एन बटे एन ओ, एन डी लिखा है, एन ओ नहीं, सॉरी एन डी है ये, एन डी। तो इससे क्या होगा, इधर का पक्ष बराबर दोनों तरफ, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा कि ए एम बटे बी एम बराबर होगा ए एन बटे डी एन। ये बराबर हो गया, यही हमको प्रूव करना था। तो लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम, लिखेंगे, लिख देंगे इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम संस्कृत में होता है, अंग्रेजी में प्रूव्ड, हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे यही सिद्ध करना था। ये 22 का गा हो गया। अब 22 का घा। 22 के घा में लिखा हुआ द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे तो ये दिया गया बहुपद यहाँ पे x² + 7x + 10 के शून्यक पहले ज्ञात करना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने हेतु, शून्यक ज्ञात करने हेतु, ये पॉलिनॉमियल ऑफ x है ना, तो इसको हम px लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x हो जाए, px बराबर 0। तो ये हो गया x² + 7x + 10 बराबर 0। यहाँ पर 1 माना जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, गुणे लास्ट में 10 है, तो 10 एक नम 10 आया। 10 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे जिनका योग आ जाए 7, तो 5 दूनी 10 हुआ, और 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ ये हो गया x² +
ये 5 हुआ प्लस 2 हुआ, ये x है प्लस 10 है बराबर 0 हुआ यहाँ पर। तो अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हुआ बराबर 0। तो इसमें जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में x कॉमन हुआ, पहले जोड़े में x बचा प्लस 5 बचा, दूसरे जोड़े में हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ बचा x प्लस 2 पंची 10, ये 5 आया है यहाँ बराबर 0 हुआ। तो अब x प्लस 5 यहाँ कॉमन हुआ, लिख देंगे, फिर x प्लस 2 बचा बराबर 0 हुआ। तो यहाँ से बाउंड्री खींचेंगे, लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 0, इधर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर आया 0 माइनस 5, x बराबर हो गया माइनस 5। फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर हो गया माइनस 2। तो ये 2 शून्यक आए, तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक बराबर -5 कामा -2। अब लिखेंगे शून्यकों व गुणांकों की सत्यता की जांच है। शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हेतु क्या होगा, शून्यकों को योगफल लिखेंगे पहले, शून्यांकों का योगफल, शून्यांक और शून्यक एक ही चीज होता है। शून्यांकों का योगफल होता है बराबर योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान -5 है, ये अल्फा का मान हुआ, ये हुआ अल्फा बराबर -5, ये हुआ बीटा बराबर ये -2 है यहाँ पर, यहाँ से हुआ बीटा बराबर ये यहाँ पे -2 लगा हुआ, बीटा और -2। तो अल्फा का मान यहाँ पर हो गया -5 लिखेंगे यहाँ, प्लस बीटा का मान -2 यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में बराबर -b। यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखते, फिर हम यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ से a बराबर हो जाता। यहाँ हम जब देख लेते तो यहाँ a बराबर होता 1, b बराबर 7, c बराबर 10। तो होता है a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10, ये आता हमारा यहाँ से। तो मान यहाँ रखेंगे, b का मान है, पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे, b का मान है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे बटा a का मान 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। तो ये -5 ये हुआ, प्लस माइनस बड़ा माइनस होगा 2 हुआ बराबर ये माइनस के 7 हो गए, इधर भी -7 आ रहा और इधर भी -7 आ रहा। तो इसका मतलब हुआ कि LHS बराबर RHS ये आ गया। तो शून्यांकों के योगफल के लिए संबंध सत्य हो गया। अब शून्यांकों गुणनफल के लिए देखेंगे, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है -5 इंटू बीटा का मान है -2 बराबर c का मान यहाँ 10 है बटा a का मान है 1। तो इधर माइनस प्लस 5 दूनी 10 हुआ यहाँ, और 10 को 1 से भाग देंगे 10 आया। यहाँ भी LHS RHS बराबर आ रहा है, LHS बराबर RHS दोनों बराबर आ रहा है यहाँ। तो लिख देंगे यहाँ पर हम कि अतः शून्यकों
तथा गुणांकों के बीच, अतः यहाँ पर भी LHS से बराबर आया और यहाँ पर भी आ रहा। लिखेंगे अतः शून्यकों या शून्यांकों, कुछ भी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य साबित हुआ। संबंध सत्य साबित हुआ। यही करना था प्रश्न में, जांच हो गई। अब 22 का अंगा, लास्ट पार्ट है 22 का अंगा, अभी 22 का चाबी है 22 अंगा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक माने होता माध्यिका। तो पहले हल करेंगे हम। तो हल में यहाँ लिखेंगे, ये टेबल बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल यहाँ बारंबारता, यहाँ संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल यहाँ है 0 से 10, बारंबारता 2 है। वर्ग अंतराल 10 से 20, बारंबारता 4। वर्ग अंतराल 20 से 30, बारंबारता 7। वर्ग अंतराल 30 से 40, बारंबारता 3। वर्ग अंतराल 40 से 50, बारंबारता 2। यहाँ संचयी बनाएंगे तो संचयी में 2 के सामने 2 लिख देंगे, फिर तिरछा जोड़ा जाता है, इससे जोड़ेंगे इस तरह से। 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 7 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 3 16 हुआ, 16 2 18 हुआ यहाँ। फिर उसके बाद हम यहाँ से ऐसे टेबल खींचे बनाएंगे। यहाँ से टेबल बन गई। यहाँ से यहाँ लिखेंगे योग में इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा n बराबर, जोड़ लेंगे तो आया 2 4 6 7 6 13, 13 3 16 2 18। देखिए अंतिम योग 18 आ रहा और संचयी बारंबारता का अंतिम पद भी 18 आ रहा, तो इस प्रश्न से यहाँ तक सही हो रहा है। तो अब आगे हमको निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए पहले n/2 निकालेंगे। n/2 बराबर होगा, n का मान 18 है तो 18/2 लिखेंगे, आ जाएगा 9। तो इसका मतलब हुआ कि n/2 का मान आ गया 9। इसको हमने बॉक्स में बंद किया, n/2 का मान 9 आया। तो अब हम देखेंगे 9 संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आ रहा है, तो 9 आ रहा है 13 के अंतर्गत। 9 संचयी बारंबारता में 13 के अंतर्गत आ रहा। इसी वर्ग को हम बॉक्स में बंद करेंगे। तो यही हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो इसकी निम्न सीमा 20 है तो इसको हम L कहेंगे, 20 को L कहेंगे, यानी आया यहाँ पर L बराबर 20। निम्न सीमा L बराबर 20 आ गया। और ये F कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे CF। एक वर्ग पहले की संचयी बारंबारता को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी F है। F बराबर है 7 तथा CF बराबर आया 13। इनको हमने भाग किया। अब हम देखेंगे H कितना आ रहा, हमारा विड्थ जो है कितने का वर्ग अंतराल है H। तो यहाँ H बराबर आ रहा है 10 का अंतर है, H बराबर 10 हो गया यहाँ। तो अब हम लिखेंगे माध्यक, अतः
माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं, अतः माध्यिका या माध्यक एक ही चीज होती, लिख देंगे माध्यक। माध्यक इसको अंग्रेजी में ME कहते हैं, ME मीडियन होता है। बराबर सूत्र होता है कि L प्लस N/2 N/2 माइनस CF बटे F गुणे H, ये सूत्र होता है। इसी का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ। तो L का मान हमको यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 20 लिख देंगे, प्लस N/2 का मान यहाँ 9 आया, यहाँ पे 9 लिखेंगे N/2 की जगह पर, माइनस CF का मान है यहाँ 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे, गुणे H का मान है 10, तो 10 लिखेंगे, बटे F का मान यहाँ पर लिखा है 7, तो ये 7 लिख देंगे यहाँ पर हम। तो हल करेंगे, 20 हुआ, प्लस 9 से 13 जाएगा नहीं, 13 से 9 जाएगा तो माइनस में बचेगा, तो हो जाएगा माइनस के 4, ये -4 है, 1 13 नहीं, CF का मान यहाँ पर है, CF का मान 6, 13 नहीं लिखा, सॉरी गलती से लिखा गया 13, CF का मान 6 है यहाँ पे, तो यहाँ 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा, CF का मान 6, यहाँ हमने गलती से 13 लिखा है, CF का मान, ये CF यहाँ लिखा है, ये चीज़ CF है, इसको हमने 6 कहा, CF का मान 6 आया है, 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा, बटे 7 गुणे 10 आ गया, तो ये 10 × 30 हुआ, ये आ गया 20, प्लस 10 × 30 बटे 7 लघुत्तम लेंगे, तो ये हुआ 20 सत्ते 140 हुआ, प्लस ये 30 हुआ, बटे पूरे में 7 आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 170 बटे 7। 170 को जब 7 से हम भाग देंगे तो उत्तर यहाँ पर आएगा हमारा 24.28। इस 8 को अलग अगर हटा देते हैं तो यहाँ 3 हो जाता है, तो माध्यक बराबर आ जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा 24.3। यही हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न 22 का चा पार्ट में लिखा है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगुनी है तो नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थैले में लाल गेंदें हैं बराबर, थैले में लाल गेंदें हैं बराबर 5 और नीली गेंदें कुछ कह रहा, कुछ नीली गेंदें, माना नीली गेंदें बराबर, माना थैले में नीली गेंदें हैं बराबर, थैले में नीली गेंदें हैं बराबर x, तो थैले में कुल गेंदें बराबर, तो थैले में कुल गेंदें हैं बराबर, कुल गेंदें हैं बराबर x + 5। तो अब कह रहा है, तो इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो नीली गेंदें x हैं तो आने की संभावना x होगी, कुल संभावना x + 5 है, यहाँ लिख देंगे। फिर लिखा है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगुनी है, यहाँ लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंदें 5 हैं, 5 बटे कुल गेंदें x + 5 हैं, ये लिख देंगे हम। तो क्या शर्त क्या कर रहा है कि नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंदें की निकालने की प्रायिकता से दुगुनी है, लिखेंगे शर्तानुसार या शर्त के अनुसार,
शर्त के अनुसार लिखा है नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता। नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता ये x/x+5 आया। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगुनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता x5/x+5 आया। इसकी दुगुनी है, यहाँ गुणे 2 कर देंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से ये x+5 कट गया, तो यहाँ बचा x बराबर 5 गुणे 2। x बराबर हुआ 5 दूनी 10। तो इसका मतलब हुआ कि नीली गेंदें 10 हैं। अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। अतः थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर 10। यही हमारा आंसर हो गया।